हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, सारी सृष्टि में ईश्वर की शक्ति, उनका सामर्थ्य और उनकी बुद्धिमत्ता कार्य कर रही है। अपने कार्य करने के लिए ईश्वर को भी मनुष्य का साथ चाहिए, क्योंकि ईश्वर का हमारे जैसे हाथ पैर नहीं है। हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे संस्थाओं में कितने ही लोग पर्दे के आगे काम करते हैं, उससे भी ज़्यादा कितने लोग पर्दे के पीछे कार्य करते हैं। ईश्वर के मुक्ति इतिहास में संत योसेफ पर्दे के पीछे काम करने वाले, अपनी सहमति, सहयोग और साथ देने वाले व्यक्ति थे। ईश्वर की मर्जी पूरी करना ही उनके आध्यात्म की ऊंचाई है। वही उनके जीवन का उद्देश्य था। आइए आज हम उनके द्वारा आशीर्वाद पाएं। 40 का दूसरा सप्ताह 19 मार्च 2022 शनिवार, संत जोसेफ का पर्व। पहला पाठ नबी सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्याएं 4 से 5, 12 से 14 तथा 16। दूसरा पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 13 तथा पद संख्याएं 16 से 18 तथा 22। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 16 तथा 18 से 21 तक। 40 दिनों के इस लंबी साधना और प्रार्थना के बीच में 19 मार्च को कलीसिया संत योसेफ का पर्व मनाती है। ईश्वर जिसने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया है, मनुष्य को पवित्र आत्मा और उसके द्वारा चुनाव की शक्ति और क्षमता दिया है। ईश्वर ने बड़े अद्भुत ढंग से माता मरियम को अपने पुत्र की माता बनने के लिए चुना और नियुक्त किया। उसी तरह से ईश्वर ने एक साधारण धर्मी और आध्यात्मिक व्यक्ति जोसेफ को अपने पुत्र की माता मरियम और ईसा का देखभाल व सुरक्षा के लिए बड़े ही आकर्षक ढंग से और अद्भुत ढंग से जोसेफ को चुना और आशीर्वाद दिया। धर्म ग्रंथ में संत जोसेफ की चर्चा बहुत कम है। न ही प्रथम कलीसिया ने संत जोसेफ की भक्ति की, लेकिन धर्म ग्रंथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह बताती है कि ईश्वर की मुक्ति योजना ईसा मसीह के इस दुनिया में आगमन से हुआ, जिसमें योसेफ का विशेष योगदान था। ईश्वर कुछ बड़ा काम करना चाहता है, लेकिन मनुष्य की सहमति, सहयोग और सहभागिता के द्वारा ही ईश्वर अपना कार्य जारी रखता है। इसीलिए कहा जाता है, ग्रेट थिंग हैपेंस व्हेन गॉड मिक्सेस विथ मेन एंड विमेन। ईश्वर आत्मा, ऊर्जा, शक्ति, प्रज्ञा है, जीवन है और प्रकाश है, लेकिन वह मनुष्य के बिना अपना मुक्ति कार्य नहीं कर पाता, क्योंकि उसके पास हमारे जैसे हाथ, पैर और शरीर नहीं है। इसीलिए वह मनुष्य को चुनता है। इसीलिए वह जोसेफ को चुना और ईश्वर द्वारा मनुष्य की मुक्ति योजना में उनको मुख्य भूमिका दिया। जिस तरह से ईसा का दुख भोग है, उसी तरह से जोसेफ का भी दुख भोग है। संत जोसेफ ने सपने में रात भर यह देखा कि अगर वह माता मरियम को नहीं अपनाता है, माता मरियम को सुरक्षा नहीं देता है, तो इस्राएली लोग माता मरियम को पत्थरों से मारकर दफना देंगे।
क्योंकि वो नारी जिसका पति नहीं है और वह गर्भवती पाई जाती है, उसे लोग पत्थरों से मारकर दफना देते थे। सारी रात इस परिस्थिति को देखना, इस दुख को देखना संत योसेफ का दुख भोग था। ईश्वर की मर्जी को जानकर योसेफ ने अपने पूरे जीवन को ईश्वर के हाथों में समर्पित कर दिया। व्यवहारिक तौर पर माता मरियम और प्रभु यीशु के लिए समर्पित कर दिया। अपने जीवन में दुख और संघर्ष के मार्ग को चुना। उनका जीवन संघर्ष और चुनौती भरा है। उसने प्रार्थना के द्वारा ईश्वर से संयुक्त होकर, पवित्र आत्मा द्वारा संचालित होकर, पूर्ण समर्पण और भक्ति से मरियम और ईसा की रक्षा की और ईश्वर के मुक्ति विधान में अपना सहयोग दिया। संत योसेफ हमारे लिए एक आदर्श जीवन प्रस्तुत करते हैं कि ईश्वर का कार्य, अच्छा कार्य, भला कार्य आज भी चल रहा है। ईश्वर की योजना आज भी चल रही है। हमें अच्छाई और सच्चाई का साथ देना है। वही सच्ची धार्मिकता है। हमें किसी को बदनाम नहीं करना है। किसी को बदनाम किए बिना समस्या को सुलझाना है। वे हमें सिखाते हैं कि हमें प्रार्थना में ईश्वर से जुड़े रहना है, मजबूत विश्वास रखना है और संघर्षपूर्ण जीवन में चुनौतियों के साथ आगे बढ़ते जाना है। ईश्वर हमसे बातें करेंगे, ईश्वर हमें मार्ग दिखाएंगे और ईश्वर हमारे शरीर, मन और जीवन को अपनी महत्तर महिमा के लिए प्रयोग करेंगे। आइए हम ईश्वर से विशेष प्रार्थना करें और संत जोसेफ के जीवन से अपने लिए कुछ मूल्यवान बातों को सीखें। हे प्रभु, हमें संत योसेफ का मनोभाव प्रदान कर हमें प्रार्थना करना सिखाइए कि हम आपकी मर्जी को जान सकें। हम प्रार्थना में दृढ़ विश्वास करें और कठिन मेहनत का रास्ता चुनें। हमें पवित्र आत्मा का वरदान दीजिए कि हम ईमानदार बने रहें और आपके सभी कार्यों में अपना सहयोग दें। संत जोसेफ हमारे लिए मध्यस्थ प्रार्थना करें। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन।